प्लेट्स आपको नजर आ रहे हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो है वो उसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। कैपेसिटर के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कहना है कि दिस इज एक्चुअली द कंडक्टर, insulator and conductor. It is actually a sandwich of conductor, insulator and conductor. मीन्स आप दो कंडक्टर्स लेंगे और उसके दरमियान अगर इंसुलेटर को रखेंगे तो ये सेटअप जो है ये आगे चल के ना सिर्फ चार्जेस को स्टोर कर सकता है बल्कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। क्लियर बच्चों, स्क्रीन पे आपको एक बैटरी नजर आ रही है। बैटरी जो है 1.5 वोल्ट है। बैटरी का काम क्या है? वो सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। बैटरी का काम ये भी है कि वो चार्ज को पुश करता है, चार्ज को पुल करता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में जो हेल्प देता है वो बैटरी है। बच्चे, अब हमने बैटरी को कनेक्ट किया है दो प्लेट्स के साथ। जो दो प्लेट्स हैं बच्चों, सिंपली एक को हमने हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया है। फिलहाल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और प्लेट्स के दरमियान किसी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? रेड को आप हमेशा हाई लेंगे और ब्लैक को आप हमेशा लो लेंगे। क्लियर? इसका मतलब है कि प्लेट्स के दरमियान फिलहाल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली कम है। और हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं बच्चों। चलिए हम देखते हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा। बच्चों याद रखें, जैसे ही आप इसको इंक्रीज करेंगे, क्लियर, आप जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ज नजर आएगा। इसका मतलब है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेवलप हो चुका है। क्लियर? सिंपली आप क्या बैटरी कनेक्ट करेंगे। अब बैटरी जो है वो आप सिंपली आप उसको ड्रा कर सकते हैं। प्लस का मतलब है कि ये हाई पोटेंशियल है और माइनस का मतलब है कि ये लो पोटेंशियल है। बच्चे, अब आप क्या करेंगे? आप सिंपली दो कंडक्टिंग प्लेट्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ से एक वायर आएगा और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो चार्ज है, चार्ज ये ट्रेवल कैसे करता है। क्लियर? जो एनिमेशन हम देख रहे थे, साइमुलेशन देख रहे थे, वहाँ पे एक्चुअली चार्ज लेस देन सेकेंड स्टोर हो गया था। उसके बिहाइंड जो फिजिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे, जैसे ही आप पॉजिटिव पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग प्लेट्स के साथ, कंडक्टिंग प्लेट्स जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का समंदर है। ये वहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चे, ये सिंपली यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ से एनर्जी जो है वो सप्लाई हो गई है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ आ गए हैं। क्लियर? नेगेटिव प्लेट्स की तरफ आएंगे और सिंपली आपके पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। बच्चे, एक बात याद रखें, सिंपली आपने एक बात को समझना है बच्चे, और वो ये है कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्लियर? आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1.5 वोल्ट है, एग्जैक्टली बच्चे यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1.5 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ भी 1.5 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ भी 1.5 वोल्ट हो जाएगा। ओके, मैं एक दफ़ा फिर बच्चे आपको समझाता हूँ और सिंपली याद रखिए, सिंपली जो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाएगा। हाई पोटेंशियल, चूँकि ये प्लस है और कंडक्टर में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन ये एक पावर हाउस है और हम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी को पावर हाउस भी कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा और पुश होने के बाद वो यहाँ पे स्टोर होंगे। बच्चे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फिलहाल 0.2 है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों के दरमियान बच्चे याद रखें, प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली 1.5 वोल्ट हो गया है। अब ये भी 1.5 वोल्ट है और ये भी 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब है कि कुछ वक्त के बाद जो चार्जिंग है
बच्चों वो स्टॉप हो जाएगी। चार्जिंग स्टॉप इसलिए होगी क्योंकि दोनों तरफ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है वो सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। 1.5 माइनस 1.5, यहां से आपके पास सिंपली बचे 0 आ जाएगा। ओके, वंस अगेन हम दोबारा यहां पे आते हैं और यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपली आपने एक चीज ऑब्जर्व की है और चीज आपने जो ऑब्जर्व की है फर्स्ट वो ये है कि जैसे जैसे आपने चार्ज को इंक्रीज किया, जैसे जैसे आपने चार्ज को इंक्रीज किया वैसे वैसे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ। प्रैक्टिकली हमने इसको ऑब्जर्व किया और हम ये बात वैसे भी जानते हैं कि प्लस और माइनस जब भी आएंगे तो वहाँ पे लो एंड हाई पोटेंशियल आ जाएगा। अब जैसे जैसे आपने चार्ज को इंक्रीज किया बच्चों याद रखें वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज स्टोर्ड on each plate is directly proportional to the potential difference। बच्चे हम एक बात ये जानते हैं कि आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो मस्ट कांस्टेंट आएगा एंड देयर इज अ वैलिड रीजन, कंसेप्चुअल रीजन बिहाइंड इट कि हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हम बस कांस्टेंट ने लगा दिया है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है एक्चुअली बच्चे दिस इज एक्चुअली सी। सी क्या है? सी लेक्चर में मैंने एक जिक्र किया था अलेक्जेंड्रा वोल्टा का और वो कहता है कि अगर आप 1 किलो दूध और 1 किलो पानी को धूप में रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे के बाद दोनों एक जितना गर्म होंगे। अगर आप 1 किलो दूध और 1 किलो पानी को धूप में रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है बच्चे कि 1 घंटे के बाद दोनों एक जितना गर्म होंगे। दो कैपेसिटर्स को अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में चार्ज सेम स्टोर होगा। तो यहाँ पे बच्चे इस कांस्टेंट को जो नाम मिला ये नाम बच्चे था, इसको लिया गया, इस नाम को लिया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। और अगर थोड़ा सा हम देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी सी से रिप्रेजेंट किया गया था। तो वो हीट कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी थी हीट एब्जॉर्ब करने की और ये कैपेसिटी है एक्चुअली किसकी? चार्ज स्टोर करने की। तो बच्चे ये जो सी है थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और ये जो सी है एक्चुअली ये चार्ज से एक वर्ड लिया गया और यहाँ पे इनिशियली उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का। नाम देने वाला वोल्टा था जिसने बैटरी को 1800 में इन्वेंट किया। क्लियर? ओके, अब जो सी आपके पास आ चुका है बच्चे इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर? तो सिंपली आप याद रखें बच्चे कि यहाँ पे एक्चुअली और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ बच्चे कि अगर एक टाइम पे आप एनवायरनमेंट मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोवाइड करें, एक ही क्लास में आप लेक्चर लें और 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सबकी कैपेसिटी सेम नहीं है, सबकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सेम नहीं है। 1 घंटा जो है वो 10 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, सबके दिमाग की जो कैपेसिटी है वो सेम नहीं है। 2 बंदे हैं खाने के लिए बैठे हुए हैं, दोनों के सामने आपने सेम रोटियां रख दी है, याद रखें दोनों की जो ईटिंग कैपेसिटी है वो सेम नहीं है। कि हो भी सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ओके, चले बच्चे अभी जो सी जो हमारे पास आ चुका है दिस इज एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बच्चे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को हम इंतहाई आसान तरीके से स्टडी करते हैं। क्लियर? आप इस इक्वेशन को देखेंगे और यहीं से इसकी जो डिफिनीशन है वो इंतहाई आसानी से आ जाएगी। क्लियर? सिंपली आप इक्वेशन उठाएंगे, एक तो ये इक्वेशन जो है इसको अपने माइंड में रट लें, Q इज इक्वल टू सी वी।
Q इज इक्वल टू सी वी। यहीं से बच्चे C आपके पास बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय V। मैं जो जुमला कह रहा हूँ बच्चे इसको गौर से सुने। इक्वेशन के जो नंबर है इनको थोड़ा सा चेंज कर दे। 1 ऑलरेडी है, इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें। बच्चे पॉइंट जो है वो जो मैं कह रहा हूँ इसको गौर से सुने। अगर दो कैपेसिटर्स को हम सेम बैटरीज के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक जितना चार्ज एब्जॉर्ब करें। सेम बैटरी के क्रॉस अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे और जो ज़्यादा चार्ज एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ बच्चे। सिंपली अगर आप पोटेंशियल क्लियर, जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस, दिस इज एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। This is actually the capacity of a capacitor to store electric charges. Capacity of a capacitor to store electric charges. To store electric charges. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे जो 1.5 वोल्ट है वो दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस हमने अप्लाई किया है, लेकिन जो चार्जेस है वो एक में ज़्यादा है बच्चे और एक में कम है। मुलाहिजा करें, यहाँ पे आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि 1.5 है। अगर मैं यहीं पे एक काम करूँ और आपको बल्ब के ज़रिए समझाने में कामयाब हूँ, चेक करें बच्चों आप लोग। यहाँ पे मैं जानबूझ के इसके कैपेसिटी को कम रखना चाह रहा हूँ। एक बात जो आपके दिमाग में कंफर्म होनी चाहिए, 1.5 वोल्ट जो है वो इस कैपेसिटर के क्रॉस हमने कनेक्ट किया है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों प्लेट्स के क्रॉस जो है 1.5 वोल्ट है, ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है। अब जरा चेक करें कि इस बल्ब की ब्राइटनेस आपको क्या बता रही है। बल्ब की ब्राइटनेस आप जरा चेक करें, आया ज़्यादा देर तक रिटेन हो रही है या जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो ये रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1.5 वोल्ट तक जो इसने चार्ज स्टोर किया है वो इंतहाई जल्दी जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। क्लियर? इसके मुकाबले में याद रखिए यही 1.5 वोल्ट अब हम सप्लाई करेंगे, यही 1.5 वोल्ट अब हम सप्लाई करेंगे एक और कैपेसिटर को, और इसी 1.5 वोल्ट पे याद रखें बच्चे वो जो कैपेसिटर होगा तो उसमें जो चार्जेस स्टोर होने की कैपेबिलिटी है वो पहले के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा होगी। आपने ऑलरेडी बल्ब की ब्राइटनेस देख ली थी और आप अभी चेक करें कि 1.5 वोल्ट के क्रॉस इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है आया वो उसके मुकाबले में ज़्यादा है या ज़्यादा नहीं है। बच्चे जैसे जैसे आपने उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया तो उसके चार्ज स्टोर होने की जो अहलियत है, एबिलिटी है, वो क्या हो गई है बच्चे, वो इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब है कि आप ज़रा इसको वंस अगेन मुलाहिजा करें बच्चों, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे उसमें जो चार्जेस स्टोर होंगे वो ज़्यादा हों। तो बच्चों याद रखिए जो एक्चुअली जो चार्जिंग है, कैपेसिटी है, वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिए बच्चे। मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस और जिस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर ज्यादा वो मैच जीत क्या है, वही इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। पोटेंशियल तेरे क्रॉस भी 1.5 होगा, मेरे क्रॉस भी 1.5 होगा। मैं ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करूंगा, मैं ज्यादा चार्ज एब्जॉर्ब करूंगा, मुझ में जो कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर होने की वो आपके मुकाबले में ज्यादा होगी। क्लियर? तो चले बच्चों वापस हम जाते हैं और अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज की समझ आ गई है और वो चीज क्या है बच्चे, वो चीज ये है कि जो कैपेसिटी है एक्चुअली वो बराबर है Q डिवाइडेड बाय V एंड दिस इक्वेशन नंबर 4। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा लाइन लिखना चाहता हूं और वेरी आसान सा लाइन है, कंसेप्चुअल लाइन है। फॉर इक्वल पोटेंशियल, फॉर इक्वल पोटेंशियल सिंपली एक जुमला लिखना चाहते हैं बच्चे
For equal potential, the capacitor having greater number of charges, number of charges has greater capacity, सर कैपेसिटी डिपेंड किस पे करता है, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं बच्चे। अगर आप दो मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को सेम पोटेंशियल से अप्लाई करेंगे तो याद रखें जिसने चार्जेस ज्यादा स्टोर किए उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। बच्चे याद रखें अगर आप दो कैपेसिटर्स को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करेंगे तो जो चार्जेस ज्यादा स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। चलिए बच्चों देखें आप सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन है आपके सामने। हमने क्या ये इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा हम डिक्रीज करते हैं। ये रहा, चेक करें जरा बच्चों, 1.5 वोल्ट हमने इसको से अप्लाई किया, एक कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटी देखते हैं कि ज्यादा है या कम है। हमने फिनिश, इसका मतलब है कि चार्ज इंतहाई कम स्टोर हुए। हम दोबारा एक काम करते हैं और इसके साथ एक गेम खेलते हैं। सर ये गेम जो आपने खेला है ये थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूं, डोंट वरी। वंस अगेन पोटेंशियल डिफरेंस 1.5, सेल वही है, सेल भी वही, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही, लेकिन एक में एक एबिलिटी है जिसकी वजह से जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली, नाउ लुक एट दिस। क्लियर? तो आपके पास जो कैपेसिटी है बच्चे वो इस कैपेसिटर की इंतहाई ज्यादा है। क्लियर? हमें नजर आ रहा है कि जो कैपेसिटी है वो इस कैपेसिटर्स की इंतहाई ज्यादा है। क्लियर? तो सिंपली हम बार बार इसको देख रहे हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बच्चे नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई ये पूछे कि कैपेसिटर कौन सा डिवाइस है तो ये वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी और चार्जेस को क्या करता है, स्टोर करता है। ये वो डिवाइस है जिसमें कि आप एनर्जी और चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। फिर जितने चार्जेस ज्यादा होंगे तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, जितने चार्जेस ज्यादा होंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों सिंपली कि अगर एक जो बैटरी है, एक ही बैटरी, वो आप दो मुख्तलिफ मौकों पे कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो याद रखिए बच्चे उस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी जिसमें के चार्जेस ज्यादा स्टोर होंगे। ओके सर, हमें समझ आ चुकी है। चलिए एक काम करते हैं और वापस मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया है बच्चे? हमने सिंपली फिलहाल डिस्कस किया है जो पॉइंट है और हम फिलहाल कैपेसिटेंस तक पहुंच चुके हैं और हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है उसका यूनिट क्या आएगा। क्लियर? उसका यूनिट क्या आएगा? तो यूनिट देखते हैं कि यूनिट क्या आएगा कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का। क्लियर? तो कैपेसिटेंस जो है बच्चे हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। So this is actually कूलम। जो चार्ज का यूनिट है बच्चे वो क्या है? कूलम। वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है। अब ये जो C है इसको नाम दिया गया है फेराड का, फेराड। क्लियर? फेराड नाम दिया गया है। क्लियर? और फेराड बराबर है कूलम, कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट।
अब हमने फेराड को डिफाइन करना है कि फेराड को कैसे डिफाइन करेंगे। जब भी इस किस्म का कोई भी आपके पास इक्वेशन आए, यूनिट्स आए और आपने उसको डिफाइन करना हो और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो किसी किस्म की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है और सिंपल एक आसान सा इसको, इसमें से एक को 1 ले लें और हम डिनोमिनेटर को ज्यादातर 1 लिया करें। क्लियर? तो ये रहा, लुक एट दिस, फेराड। क्लियर? फेराड बराबर है कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। क्लियर? दिस इज L, दिस इज T। सिंपल, हम जानते हैं कि जो कूलम है वो एक्चुअली क्या है, चार्जेस, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad if 1 coulomb charge is stored for the potential difference of 1 volt। ये तो एक आसान डिफिनेशन जो बुक में लिखी है। सर क्या डिफिनेशन है? डिफिनेशन इंतहाई आसान है, 1 farad की इंतहाई आसान है। With the capacity is said to be 1 farad। Capacity is said to be 1 farad। 1 farad if the 1 coulomb charge is stored, 1 coulomb charge is stored for the potential difference of 1 volt। Potential difference of 1 volt। इंतहाई आसान। क्लियर? सर आपने क्या लिखा है बच्चों? मैंने लिखा है capacity of a capacitor is said to be, capacitance of a capacitor is said to be 1 farad। खैर इसको बच्चे capacitance कर दें, कोई मसला नहीं है। is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is stored for the potential difference of 1 volt। या एक और मैं आपको प्यारी सी आसान सी डिफिनीशन बताता हूं, आसान सी डिफिनीशन, आसान। अभी आपको कंसेप्चुअली इसकी समझ आएगी। अच्छा, कंसेप्चुअली। क्लियर? ओके, सो नाउ आपके पास C is equal to Q डिवाइडेड बाय V। एक काम करे बच्चे, V की जगह पे 1 पुट कर दें, V बीच से गायब हो जाएगा। क्लियर? अगर V आप 1 पुट करेंगे तो V बीच से गायब हो जाएगा। C किसके इक्वल आ गया है? C इक्वल आ गया है चार्ज के, Q। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा तो जो चार्ज स्टोर होगा वही कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा तो जो चार्ज स्टोर हुआ है वही कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो जो चार्ज स्टोर हुआ है वही कैपेसिटी है। बार बार कहने का मकसद ये है कि चीज़ आपको समझ आ जाए। इसका मतलब है कि पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट होगा, लुक एट दिस बच्चों, ये आप ज़रा चेक करें। सिंपली यहाँ पे आपको बाकायदा नज़र आ रहा है कि हम पोटेंशियल को जो है वो 1 वोल्ट करने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पे आप एक काम करें और इस पोटेंशियल वोल्ट मीटर को आप चेक करें, इसको इधर कनेक्ट कर दें। कुछ वक्त के बाद बच्चे ये 1 हो जाएगा, कुछ वक्त के बाद ये 1 हो, यस, नाउ दिस इज 1। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। बच्चे जितना चार्ज इस पे स्टोर हुआ है वही इसकी कैपेसिटी है। इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ है 1.777 पिको कूलम, ये वो चार्ज है जो इस कैपेसिटर पे स्टोर हुआ है। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर हुआ है बच्चे याद रखें, ये एक्चुअली बराबर है किसके? सिंपली आप जरा इसे चेक करें, ये जो चार्ज स्टोर हुआ है इस पे,
ये चार्ज बराबर है इसके 1.77 पिको फेराड। मैंने बच्चे अभी आपको वहां पे समझाया है कि जो कैपेसिटर की इक्वेशन है दैट इज Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अगर बच्चे V1 हो जाए तो जो Q होगा वही C होगा। और मैंने बाकायदा आपको पोटेंशियल डिफरेंस 1 करके बता दिया है। एक प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली जब भी आप लेबोरेटरी में जाएंगे और आप इस कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे इस वोल्ट के अक्रॉस, ये बच्चे प्रैक्टिकल लैब है जो कि वेस्टर्न और फॉरेन कंट्रीज जो है उसको ऑनलाइन सिस्टम में इंक्लूड कर चुके हैं। करंटली दे आर वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो बच्चे अगर आप 1 वोल्ट लेंगे तो याद रखें ये वो चार्जेस होंगे जो कि इस कैपेसिटर में स्टोर होंगे। इसका मतलब है कि जैसे आप इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये चार्जेस जो होंगे ये टोटली क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्लियर? और आपको बल्ब जो होगा वो चमकता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट के लिए यहाँ पे जितने चार्जेस स्टोर हुए हैं वो 1.77 पिको फेराड है। बहरहाल अभी मैं आपको समझाता हूँ और आप मेरे साथ साथ इसको रिवाइज करेंगे। बच्चे फिलहाल हम कैपेसिटी का पोस्टमार्टम होने वाला है कि व्हाट डज कैपेसिटेंस मीन एक्चुअली। ओके, लुक एट दिस। इसको देखिए आप बच्चे, ये कैपेसिटी जो है ये कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अब 1 वोल्ट पे जो 1 वोल्ट पे चार्ज स्टोर होंगे वो 0.35 पिको कूलम होंगे। क्लियर? तो चेक करें जरा बच्चे, आप जब यहाँ पे चार्जेस देखेंगे तो डेफिनेटली जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये वो चार्जेस हैं जो 1 वोल्ट पे स्टोर होंगे। बच्चे आप ऐसे कैपेसिटर उठाएंगे, ऐसे इस पे जो भी लिखा है 1 वोल्ट पे इतने चार्जेस स्टोर होंगे। एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन है, कैपेसिटर उठाएं, इस पे जो भी लिखा है 1 वोल्ट पे इतने चार्जेस इसमें स्टोर हो रहे हैं। कैपेसिटर उठाएं, इस पे जो भी लिखा है 1 वोल्ट पे जो इसमें चार्जेस स्टोर होंगे उसकी तादाद यही होगी। सिर्फ यूनिट चेंज होगा, एक में फेराड होगा कैपेसिटेंस में और इसमें जो होगा बच्चे वो कूलम होगा। क्लियर? अच्छा, वंस अगेन चेक करें इसे। यहाँ पे जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंतहाई कम हो गई है। ये क्या है, 0.09। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट पे जो चार्ज स्टोर होंगे वो 0.09 पिको कूलम होंगे। तो जो चार्जेस यहाँ पे स्टोर होंगे वो पहले की निस्बत क्या होंगे, वो कम होंगे। बच्चे जो पॉइंट मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ, जो आपको कैपेसिटेंस समझने में हेल्प देगा बच्चे, वो सिंपल पॉइंट ये है, ये वो चीज़ है जो कि आपको चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा 1 वोल्ट पे। ये वो चीज़ है जो कि चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा 1 वोल्ट पे। क्लियर बच्चे? ये कैपेसिटी वो चीज़ है जो कि आपको चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा 1 वोल्ट पे, एंड दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, चले आगे चलते हैं और कैपेसिटी के SI बेस यूनिट को पढ़ते हैं। क्लियर? SI बेस यूनिट जो इसका होगा बच्चे, याद रखें SI बेस यूनिट जो इसका होगा वो देखते हैं कि क्या होगा। सिंपल स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए। मैं आपको एक आसान ट्रिक समझाता हूँ। क्लियर? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पेज स्टार्ट हो गया है। अगर आपको वोल्टेज का SI बेस यूनिट समझ में आ जाए, अगर आप वोल्टेज का SI बेस यूनिट रट्टा लगाने में कामयाब हो जाए, तो ये आपको रेस्क्यू करेगा फेराड में, ये आपको रेस्क्यू करेगा रेजिस्टेंस में, ये आपको रेस्क्यू करेगा इंडक्टेंस में, ये आपको मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगे वहां पे आपको रेस्क्यू करेगा। चलिए पहले वोल्टेज को समझते हैं। वोल्टेज को याद करने का एक तरीका भी सीखते हैं। नाउ वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज? बच्चे वोल्टेज इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर? तो वर्क डन जो है वो हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर है F.S और चार्ज बराबर है I.T। क्लियर? अच्छा,
जो फोर्स का यूनिट है बच्चे वो न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, करंट का यूनिट एम्पेयर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। क्लियर? इसको मजीद डिसॉल्व करते हैं, जो न्यूटन है वो बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे एम्पेयर आ गया है, सेकंड आ गया है और मीटर आ गया है। अब आपके पास यहाँ पे जो यूनिट दिखाई दे रहा है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। क्लियर? ये आपके पास आ गया है वोल्ट का SI बेस यूनिट। और इसको याद करने का आपको मैं एक आसान तरीका समझाता हूँ। 1 2 3 अपने माइंड में याद रखें। 1 2 3 1 2 3। जब भी बेस यूनिट की बात आएगी पहले एक मास आएगा, हम जानते हैं, सेकंड लेंथ आएगा, थर्ड टाइम आएगा, फर्स्ट मास आएगा, सेकंड लेंथ आएगा, थर्ड टाइम आएगा। 1 2 3। क्लियर? तो अब आपके पास जो आ गया है बच्चे ये है 1 2 3। तो वोल्टेज का जो SI बेस यूनिट होगा हमेशा याद रखें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड एम्पेयर। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। बच्चे यकीन करिए आपको रेस्क्यू करेगा रेजिस्टेंस में, और 1 सेकंड के अंदर हम रेजिस्टेंस का SI बेस यूनिट बता सकते हैं। चले पहले कैपेसिटेंस को समझते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो इसका SI बेस यूनिट क्या होगा। क्लियर? सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा SI बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। SI बेस यूनिट। कायनात में तमाम फिजिकल क्वांटिटी 7 बेस क्वांटिटी से बने हैं। कायनात में बीइंग अ मुस्लिम हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि 7 का हिस्सा इंतहाई ज़्यादा रिपीट हुआ है, और अल्लाह ताला ने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको भी 7 बेस क्वांटिटी से बनाया है। तो अगर आप कैपेसिटेंस का SI बेस यूनिट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट। चार्ज हम जानते हैं कि एम्पेयर सेकंड के बराबर है, और वोल्टेज अब हम जान चुके हैं कि 1 2 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पेयर। बच्चे मैथमेटिकली आप लोग ये जानते हैं कि ये जो एम्पेयर है अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा। क्लियर? और जब ये अगले स्टेप में ऊपर जाएगा बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा C इज इक्वल टू एम्पेयर स्क्वायर S पावर 4 डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस उसका SI बेस यूनिट जो आएगा वो एक्चुअली kg-1 मीटर -2 सेकेंड 4 A पावर 2। और अगर डायमेंशन आप देखना चाहते हैं कैपेसिटेंस का तो वो बराबर हो जाएगा M L-2 M-1 T4 और I पावर 2। क्लियर? ओके। तो बच्चे जो पॉइंट्स अभी तक मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं वो ये है कि इंसान को ये ज़रूरत पेश आई कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाएगा, क्या तरीका किया जाएगा जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। कंडेंसर जो है, कंडेंसर इसका इनिशियल नाम कंडेंसर था। बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसकी पिक्चर जो है वो अमेरिकन डॉलर पे मौजूद है, ये वो साइंटिस्ट था जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और ये वो साइंटिस्ट था जिसने 1750s में कैपेसिटर के बारे में एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन दी कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इट इज द सैंडविच between sandwich of conductor, insulator and conductor. ओके, अब जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज स्टोर हो जाएंगे। कुछ वक्त के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करे, तो जो कैपेसिटर 1 वोल्ट पे चार्जेस ज्यादा स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। कैपेसिटी जो है वो चार्ज स्टोर होने की एबिलिटी है।
1 वोल्ट पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझा चुका हूं। 1 वोल्ट पे जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। चले अब देखते हैं कि कैपेसिटी आखिर डिपेंड किस पे करता है। सो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ, आज जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो है कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor, clear? ओके अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो आया डिपेंड किस पे करता है। क्लियर? एक बात तो हम जान चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसकी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इफ वोल्टेज इज मेड डबल, इफ वोल्टेज इज मेड डबल, अगर वोल्टेज को डबल किया जाए बच्चों तो जो कैपेसिटी है आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? The capacitance of a capacitor, capacitance of a capacitor, चलिए 4 ऑप्शंस मैं लिखता हूं और आप डिसाइड करें कि कौन सा ऑप्शन आएगा। क्लियर? So option number 1C, option number B 2C, option C by 2 and option none of them. अगर वोल्टेज को डबल करेंगे कैपेसिटर के क्रॉस तो आया कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या ज्यादा नहीं होगा? तो बच्चे याद रखें, अगर आप वोल्टेज को डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं पड़ेगा? कैपेसिटेंस पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है Q डिवाइडेड बाय V, और जब आप वोल्टेज डबल करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। जब आप वोल्टेज 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो चार्ज ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स हो जाएगा। वोल्टेज आप 10 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, चार्ज ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा। किसी भी लम्हे आपके पास जो आंसर होगा वो वही होगा जो कि Q by V के बराबर है। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि कैपेसिटी का वोल्टेज के साथ क्या ताल्लुक है। क्लियर? कॉमन सेंस को थोड़ा सा फासले पे ड्रा करते हैं, लेकिन अब जितने फासले पे भी ड्रा करेंगे इनके दरमियान रेजोनेंस होना है और कलर चेंज होंगे। कॉमन सेंस ये कहता है कि अच्छा कैपेसिटेंस का वोल्टेज के साथ क्या ताल्लुक है, और अगर आप वोल्टेज को जीरो करेंगे तो फिर जीरो से तो इन्फिनिटी आता है। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका तो ये मतलब है कि कैपेसिटेंस, जब कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होगा फिर तो इसकी कैपेसिटेंस इंतहाई ज़्यादा होगी। बच्चे याद रखें, मैं समझाता हूँ। कैपेसिटेंस एक्चुअली इसे बोलते हैं, लुक एट दिस। ये किसी मेस के वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, आपको इसमें कोई चेंज फील नहीं होगा। मैं इसके वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा हूँ, आपको इसमें कोई चेंज फील नहीं होगा। हाँ, इसमें चेंज आपको तब फील होगा जब हम कुछ और चेंजेस करेंगे, और वो चेंजेस इसी लेक्चर में आने वाली है। लेकिन जब आप वो चेंजेस करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं पोटेंशियल को कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस वही है। गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में 7000 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इतवार के दिन
उसमें कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। अगर कोई ये कहता है कि सर इतवार के दिन उसकी कैपेसिटी 0 हो जाती है तो इसका यह मतलब है कि कॉलेज रोए ज़मीन से गायब हो जाता है। नो, स्टूडेंट्स हो या स्टूडेंट्स ना हो, उसमें जो कैपेसिटी है वो 7000 स्टूडेंट्स की है। शादी हाल में 3000 मेहमान आ सकते हैं। शादी हाल ओपन हो या क्लोज हो या बंद हो, जो भी हो, उसकी जो कैपेसिटी है वो 3000 की होगी। कैपेसिटर में अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो कैपेसिटर अगर कनेक्ट हो बैटरी के या कनेक्ट ना हो, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 10,000 ही होगी। क्लियर? स्टोरेज कैपेसिटी का वोल्टेज के साथ या चार्ज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर इसका ताल्लुक है किसके साथ? ज़रूरत ईजाद की माँ है हमारा अगला टॉपिक जो है वो डेवलप होगा और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या कहता है। क्लियर? तो चले हम यहाँ पे एक और स्लाइड को, तीसरे स्लाइड को हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं और सिंपली हम देखना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस जो होगा पैरेलल प्लेट का वो डिपेंड किस पे करेगा? कैपेसिटेंस। क्लियर? तो जो आपके पास टॉपिक है बच्चे वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Capacitance of a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. क्लियर? इसको थोड़ा सा एक 5 मिनट में समराइज करते हैं, फिर इसको कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, और हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स हमें क्या कहता है। अल्लाह ताला ने कायनात की जो ज़बान, कायनात के जो फीचर्स हैं उसको लिखा है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V। किसी भी इक्वेशन का कांस्टेंट उस इक्वेशन पर डिपेंड नहीं करता है। C इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, C इस इक्वेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल V डिवाइडेड बाय डेल R। क्लियर? डेल का कोई इशू नहीं है, डेल आ जाए आपने हैरान नहीं होना है, डेल चला जाए आपने परेशान नहीं होना है। डेल का मतलब है कि एक्चुअली ये इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मौजूद है। अगर इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मौजूद ना हो तो सिंपली आपके पास V बाय R, R का मतलब है D। सर माइनस साइन कहाँ चला गया? माइनस साइन इज एक्चुअली द शो द डायरेक्शन, रेफरेंस पॉइंट शो करता है। तो यहाँ पे बच्चे सिंपली आपके पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि बराबर है किसके? इज इक्वल टू V बाय D। अब क्या करते हैं, हम यहां से इस V को रिप्लेस करेंगे इस V पे। क्लियर? और सिंपली C के लिए एक प्यारी सी इक्वेशन लेके आएंगे। अच्छा, एक और प्यारी सी बात, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट्स ये एक्चुअली इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। ये कौन से इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है ये बराबर है Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये दो प्लेट्स हैं लिहाजा यहां से 2 गायब हो जाएगा। क्लियर? अब ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें। जो आप इसको कंपेयर करेंगे तो Q बाय a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। 2 जो है बच्चे यहाँ पे है नहीं, लिहाजा आप 2 को, इस 2 को चलें खैर हम इसको काट लेंगे। क्लियर? अब सिंपली आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो है Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। V को इस तरफ शिफ्ट कर दें, आपके पास आ जाएगा Q बाई V, और A एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ शिफ्ट कर दें। अब ये जो Q बाई V है इसकी शक्ल इक्वेशन नंबर 1 से मिलती है। क्लियर? इसकी शक्ल इक्वेशन नंबर 1 से मिलती है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एक्चुअली C है। क्लियर? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। चलिए बच्चों, अब इसको कंसेप्चुअली डिस्कस करने का वक्त आ पहुंचा है। क्लियर?
आपने याद रखना है बच्चे कि जो सी की इक्वेशन है वो बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय। तो चलें बच्चों अब डिस्कस करते हैं कि जो कैपेसिटेंस है एक्चुअली वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास आ चुकी है, अब कंसेप्चुअल इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन जो है वो सी बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं कि एरिया के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन क्यों है। क्लियर? तो चले इस चीज़ को समझते हैं। क्लियर? कंसेप्चुअल इस चीज़ को समझते हैं कि एरिया के ज़्यादा होने से आखिर कैपेसिटेंस क्यों ज़्यादा हो रही है। इसको पहले डिस्चार्ज किया जाएगा, इसके बाद सेपरेशन को इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ से अब बच्चे सबसे पहले इसकी चार्जिंग को समझे। ये फुली चार्ज हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे जो इसके प्लेट्स के दरमियान है वो आपको नज़र आ रहा है कि 1.5 के बराबर है। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 के बराबर है। बैटरी से मैं कह रहा हूं कि गौर से सुने, अच्छा मेरी बातों को गौर से। बैटरी को मैं कह रहा हूं कि किसी भी तरीके से तुम खैर एक और इलेक्ट्रॉन को यहां पे भिजवा दो, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ ले आओ। तो बैटरी मुझे रिप्लाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से अगर तुम ये कम करने में कामयाब हो गए, ये कम करने में कामयाब हो गए तो मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने कहा ओके, अब मेरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से 1.5 जो है वो कम हो जाए, 1.5 कम हो जाए। तो चले अब पहले मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मैं आखिर में आऊँगा। पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि सस्पेंस क्रिएट हो। तो सबसे पहले बच्चे याद रखें, सबसे पहले आपके पास जो होगा वो when area increases, when area increases, when area increases, तो एरिया इंक्रीज से क्या होगा आखिर होगा क्या। और ये बड़ी फजूल किस्म की जस्टिफिकेशन है यार, एरिया बजियाती मड़ा बचार बजियात स्टोर की ज़रूरी नहीं है। एरिया ज़्यादा होने के बाद कैपेसिटी कम भी हो सकती है। क्लियर? ओके, ज़रूरी नहीं है कि एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर? ओके, तो एरिया जब आप इंक्रीज करेंगे तो एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन है वो चार्ज सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और का जो एरिया के साथ रिलेशन है वो इनवर्स है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ओके, चले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई डिक्रीज हो भी रहा है या डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकली लेबॉर्ट्री जो है वो अवेलेबल है। गौर से देखें। अच्छा, मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा और बाकायदा ये लाइंस जो हैं ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर? आप सिर्फ ये देखें कि ये लाइंस यहाँ पे डेंस है या यहाँ पे डेंस है। क्लियर? यहाँ पे चार्जेस एक दूसरे के करीब हैं, वो E7 बाई जो है वो एक घर में ख़तरनाक है या पूरे पाकिस्तान में ख़तरनाक है। तो एक घर में ख़तरनाक है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जो आप एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, लाइंस कम हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, electric field decreases. So area increases, electric field decreases. चले वापस जाते हैं और अपने मेन लेक्चर की तरफ जाते हैं। क्लियर? और electric field decreases. Okay, if electric field decreases, don't worry. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिक्रीज होने से क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है मेरे डिक्रीज होने से
आपको नहीं पता कि पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्योंकि डी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम होगा तो याद रखें, पोटेंशियल कम हो जाएगा तो बैटरी की दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और ख्वाहिश क्या थी? ख्वाहिश ये थी कि किसी भी तरीके से ये कम हो जाए। क्लियर? अब ज़रा इसको देखें। अच्छा, जैसे आप एरिया कम करेंगे 1.5, जैसे एरिया ज़्यादा करेंगे 0.3, जैसे आप एरिया इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल कम होगा। बैटरी से मैंने पूछा क्या हालात हैं, बैटरी कहता है कि मैं 1.5 हूँ और ये 0.3 है, मुझे जल्दी से कनेक्ट करो ताकि मैं चार्जेस को वहाँ पे रवाना कर दूँ। तो चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। प्रैक्टिकली, कंसेप्चुअली बॉटम लेयर तक हम बाकायदा पहुंच गए हैं और ये समझने में कामयाब हो गए हैं कि कैपेसिटी एरिया के इंक्रीज होने से क्यों इंक्रीज होती है। क्लियर? तो ज़रा मुलाहिजा कीजिए, जो बल्ब होगा उसकी रोशनी आपको समझ आ जाएगी कि कैपेसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप एरिया कम करेंगे तो याद रखें जो कैपेसिटी होगी वो इंतहाई कम हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं और कैपेसिटी को इंक्रीज करने में कामयाब हो चुके हैं। क्लियर? अब हम इससे पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिसकी वजह से ये पोटेंशियल अगर मज़ीद कम हो जाए। बैटरी ने कहा कि कोशिश करो कि ये पोटेंशियल किसी और तरीके से और कम हो जाए, तो मैं मज़ीद आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्लियर? तो सिंपली याद रखें, ये पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जैसे ही V कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एरिया के साथ कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अच्छा, दूसरा पोर्शन डिस्कस करते हैं। दूसरा पोर्शन जो है एरिया का पोर्शन, तो ये हो गया है, एरिया का पोर्शन ये हो गया है। दूसरा पोर्शन डिस्कस करते हैं और डिस्टेंस वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस वाला पोर्शन, क्लियर? डिस्टेंस वाला पोर्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस, डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो इज इक्वल टू V/D। चलिए डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज कर देंगे। जब डिस्टेंस आप कम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। डिस्टेंस जब आप डिक्रीज करेंगे, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? तो जो E है वो आपके पास V/D के बराबर है और जो V है वो एक्चुअली ED के बराबर है। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्यारी सी इक्वेशन लिख के देता हूँ, E = V/D। यहाँ पे जो प्यारा फिनोमेना होने वाला है वो ये है कि V = ED, क्लियर? और V = ED। अब जब आप D कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है वो D पे डिपेंड नहीं करता है। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज A पे डिपेंड करता है, इस पे करता है, इस पे करता है, D पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल का D के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो अगर आप D कम करेंगे तो D के कम करने से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीजिंग। और बैटरी कहता है पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो बस कनेक्ट करो ताकि कैपेसिटी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? इंक्रीज। चले इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट दिस। आपके पास जो है वो, आप ज़रा चेक करें। अच्छा, पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे क्या है ज़रा चेक करें आप लोग। 1.5
मैं डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा हूं। डिस्टेंस जब डिक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्यों कम होगा? कंसेप्चुअली पोटेंशियल का मतलब है वर्डन। एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक लेके जाते हैं, ये वर्डन करता है पोटेंशियल काम करता है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो काम ज़्यादा होगा। मर्ज ज़्यादा डिस्टेंस तक आप काम ज़्यादा करेंगे, कम डिस्टेंस तक काम कम करेंगे। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.300। क्लियर? अब जैसे ये पोटेंशियल कम होगा और हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटी इंतहाई ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी जो है वो एक्चुअली इस वजह से इंक्रीज होती है। और से देखें, अच्छा, एरिया इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर? सिमिलरली डी डिक्रीजेस। क्लियर? तो जब आप डी डिक्रीज करेंगे बच्चों तो याद रखें, डी डिक्रीज करेंगे तो ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। द वेरी लास्ट पॉइंट एंड दिस इज एक्चुअली द थर्ड नंबर। और ये क्या है? ये है बच्चे मीडियम। अगर आप किसी मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? क्लियर? जब आप मीडियम इंसर्ट करेंगे, और से देखें, इंसर्टिंग द मीडियम, जैसे आप मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, मीडियम के अंदर पोल्स बनेंगे। पोल्स का मतलब है पोलराइजेशन। जो पोल्स बनेंगे अभी मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। वो पोल्स जो होंगे वो ई को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेंगे, डी आपने चेंज नहीं किया है, वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वी डिक्रीज होगा तो जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि तीनों पोर्शन में जो हमारा मेन टारगेट था वो वी को कम करना था। वी को कम करना था। क्लियर? तो सिंपली बच्चे याद रखें, आपके पास जो कैपेसिटेंस जो मीडियम की बात आएगी तो इसको भी थोड़ा सा समझ लें। और मीडियम जो है वो भी इंतहाई आसान है। लुक एट दिस। सबसे पहले हम एरिया इंक्रीज करते हैं। एरिया इंक्रीज करेंगे, चार्जेस इंक्रीज होंगे। समझ आ गई है? डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, चार्ज कम होंगे, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होंगे। चलिए आप ज़रा अब मीडियम ज़रा आप लोग बच्चे चेक करें। मीडियम आप ज़रा चेक करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। गौर से देखें। अच्छा, जैसे आप मीडियम इंसर्ट करेंगे, जैसे मीडियम इंसर्ट किया जाएगा तो मीडियम के अंदर बच्चे, मीडियम के अंदर आप जैसे ही मीडियम इंसर्ट करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्लियर? तो मीडियम के अंदर बच्चे अपोजिट पोल्स बन जाएंगे, अपोजिट पोल्स। और ये जो अपोजिट पोल्स होंगे बच्चे, ये अपोजिट पोल्स जो होंगे ये ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट होंगे। क्लियर? और ओरिजिनल फील्ड जो है वो एक्चुअली ओरिजिनल फील्ड वो प्लस से नेगेटिव की तरफ है। ओरिजिनल जो फील्ड है वो प्लस से नेगेटिव की तरफ है। और जो नया फील्ड बन चुका है वो इसके अपोजिट है। इसका मतलब है कि ये फील्ड को क्या करेगा, कम करेगा। फील्ड कम होगा, पोटेंशियल कम होगा। फील्ड कम होगा, पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल कम होगा, कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्लियर? बच्चे लेक्चर को समराइज करते हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का इंतखाब किया गया उसका नाम कैपेसिटर रखा गया। कैपेसिटर इनिशियली कंडेंसर था, उसके बाद इसको कैपेसिटर का जो नाम था वो वोल्टा ने दिया। वोल्टा ने इसको कंपेयर किया बच्चे किसके साथ, किसके साथ, हीट कैपेसिटी के साथ। सी का वर्ड उसके लिए भी स्टोर हुआ था और इसके लिए भी स्टोर हुआ। क्लियर बच्चे? ये आपके पास इनिशियल लेक्चर था, फर्स्ट पेज था, ये आपके पास सेकंड था, ये आपके पास थर्ड था। क्लियर?
और ये आपके पास लास्ट पेज है। क्लियर? प्रैक्टिकली हमने इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया। कैपेसिटी जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटी अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो किसी भी तरीके से प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल को कम करें, चार्ज स्टोर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर मैं 11,000 वोल्ट के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूं तो ये चार्ज इतने ज़्यादा स्टोर हो जाएंगे कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? विश यू बेस्ट ऑफ लक।